मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 28 सालों से राज करते आ रहे हैं अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने शुरुआती चरण से ही दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने करियर में हर वो किरदार निभाए हैं जो एक परफेक्ट आर्टिस्ट की खूबियों को पूरा करता है। इसलिए तो आज ये दर्शकों की हर एक डिमांड को पूरा करने में सफल साबित हुए हैं। साथ ही यह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी कहे जाते हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ होटल मैनेजमेंट भी काफी शानदार तरीके से किया है। इसलिए तो आज ये खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी का एक दौर ऐसा था जब उन्हें बर्बाद करने के पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लंबी लाइनें लगी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्टार बनने के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक नहीं बल्कि कई सुपरस्टार के डूबते हुए करियर को एक नई उड़ान दी थी। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुनील शेट्टी के बर्बाद होने से लेकर एक सुपरस्टार बनने के बारे में बताएंगे, जिन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद कई सितारों के डूबते हुए करियर को बचाया है। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के अन्ना कहे जाने वाले अभिनेता सुनील शेट्टी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना नाम से प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी अपने शुरुआती चरण में होटल का बिजनेस संभाला करते थे। हालांकि पहले सुनील शेट्टी क्रिकेट में काफी रुचि रखते थे, लेकिन नेशनल लेवल तक ना पहुंचने की वजह से उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक शौक ही बना रहने दिया, जिसके बाद इन्होंने होटल का बिजनेस संभाला और खूब तरक्की हासिल की। आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी के कई दोस्त हुआ करते थे, जिनमें फिल्म मेकर राजीव रॉय और शबीर बॉक्सवाला नाम शामिल है। यह दोनों ही सुनील शेट्टी के बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे और जब भी ये तीनों एक साथ हुआ करते थे तो राजीव और शबीर सुनील शेट्टी को कहा करते थे कि उन्हें अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुनील शेट्टी में वो बात नजर आती थी जो एक फिल्म कलाकार के लिए होनी चाहिए। और इसलिए शबीर बॉक्सवाला ने सुनील शेट्टी की मुलाकात जेपी सिंघल से करवाई, जिन्होंने सुनील शेट्टी का सबसे पहला फोटो शूट किया था। जेपी सिंघल अपने स्टूडियो में फोटोज लगा कर रखा करते थे, जिनके स्टूडियो में फिल्म इंडस्ट्री के कई मेंबर आया जाया करते थे। और एक दिन ऐसा आया जब फेमस फिल्म डायरेक्टर दीपक आनंद जेपी सिंघल के स्टूडियो पहुंचे और तभी उन्होंने दीवारों पर सुनील शेट्टी के फोटो शूट देखे और उनसे काफी इम्प्रेस भी हुए। और इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्म बलवान में सुनील शेट्टी को कास्ट कर लिया और इस फिल्म में अभिनय करके सुनील शेट्टी ने एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। हालांकि ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन अभिनेता दीपक तिजोरी ने फिल्म में ये ब्लेम लगाया कि सुनील शेट्टी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे ये रोल छीन लिया है। हालांकि जब सुनील शेट्टी को इस पूरे मामले की खबर पड़ी तो उन्होंने दीपक तिजोरी को धमकी देकर कहा कि ये बात मेरे सामने कहकर दिखाओ। और सुनील शेट्टी के इस बिहेवियर से ये मालूम हो गया था कि सुनील शेट्टी का रुतबा भी कुछ कम नहीं है। लेकिन फिल्म बलवान तो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इस फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी के अभिनय प्रदर्शन को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ लोगों ने सुनील शेट्टी को एक्सप्रेशनलेस कहा तो कुछ लोगों ने उनकी आवाज का मजाक उड़ाया और इसी के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री सुनील शेट्टी को इजीली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी साल 1993 में अभिनेता सुनील शेट्टी फिल्म वक्त हमारा है में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ अभिनय करते हुए नजर आए। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं कि दिल से देशभक्ति नहीं। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की केमिस्ट्री को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि उन्हें और भी कई फिल्मों में एक साथ काम करने के ऑफर मिलने लगे, जिसके बाद इन्होंने मोहरा जैसी सुपर हिट फिल्म में भी साथ काम करके खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन इसी दौरान अभिनेता अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच तकरार पैदा होने लगी थी। लेकिन जब अक्षय कुमार से इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया था और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इनके रिश्ते तो सुधरे रहे, लेकिन सुनील शेट्टी का करियर तबाह होने लगा। उनकी कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद सुनील शेट्टी ने अपनी एक्टिंग, डांस और डायलॉग डिलीवरी की स्किल में काम करना शुरू कर दिया था और पूरी तरह से प्रकट होने के बाद एक बार फिर इन्होंने अपने अभिनय करियर में कमबैक किया और सशस्त्र मूवी में शानदार डांस करके खूब सुर्खियां बटोरी।
साथ ही इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स का करियर भी बचाया है। आपको बता दें कि जिस वक्त अभिनेत्री रवीना टंडन अक्षय कुमार को डेट कर रही थी, उस वक्त रवीना टंडन ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन प्यार में धोखा खाने की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त दूसरी एक्ट्रेसेस लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रवीना टंडन का करियर लगातार डूबता जा रहा था। उसी वक्त अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म रक्षक के सुपरहिट सॉन्ग शहर की लड़की में अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ काम करके उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में शानदार जीत हासिल करवाया। इसलिए तो आज इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का अन्ना कहा जाता है, जो अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें बॉर्डर, दे दनादन और रुद्राक्ष जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन इसी दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा सोनाली बेंद्रे के साथ जोड़ा जाने लगा, और इसका मेन रीजन था कि उस वक्त अभिनेता सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे कई फिल्मों में एक साथ काम करते हुए नजर आए थे, जिसके चलते उनकी रिलेशनशिप की खबरें भी जोरों शोरों से फैलने लगी थी। हालांकि सुनील शेट्टी से इस पूरे मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है, और इसी के चलते सुनील शेट्टी ने ऐसी झूठी अफवाहों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया को धमकी भी दे डाली थी। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना करियर थमने नहीं दिया और हेरा फेरी जैसी मूवी में कॉमेडी रोल करके एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके अंदर हर वो कला है जो एक परफेक्ट आर्टिस्ट में होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी बड़ी बजट की फिल्मों को करने में नाकामयाब रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बड़ी बजट की फिल्मों में साइड रोल करना शुरू कर दिया था, और इन सभी प्रॉब्लम को फेस करने की वजह से उन्होंने अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसके चलते इन्होंने खुद तो कामयाबी हासिल की ही, साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के अदर सुपरस्टार्स के करियर को भी डूबने से बचाया। आपको बता दें कि इन्होंने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तले भागम भाग जैसी फिल्मों को निर्मित किया, और उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी के लिए प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा का करियर भी डूब सा गया था, और इसी के चलते गोविंदा के कहने पर उन्होंने फिल्म भागम भाग में गोविंदा को शानदार रोल ऑफर किया, जिसके चलते गोविंदा एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक करने में कामयाब साबित हुए। और इसी के चलते आज अभिनेता सुनील शेट्टी एक सुपरस्टार के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी कहे जाते हैं, और एक दरियादिली इंसान भी, जिनकी जितनी तारीफ करो वो कम ही है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी की इस दरियादिली के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।